तो हेलो मेरे प्यारे चार्ट्स एंड कैंडल्स। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिलाष। मैं आपको आज बताने वाला हूं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बीच बाज़ार में चौक चौराहा जो पड़ता है ना, वहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल होता है। और ट्रैफिक सिग्नल हमें पता है क्या बताता है? वो रोड कंडीशन के बारे में बताता है कि वहाँ रुकना है या फिर आगे बढ़ना है। बस इसी चीज़ को हम रिलेट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। हमारे पास यहाँ पे भी कुछ सिग्नल्स होते हैं जो हमें मार्केट के कंडीशन के बारे में बताते हैं कि अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। कुछ टूल्स और इंडिकेटर्स से हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, मार्केट आगे बढ़ेगा या नीचे जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना आसान थोड़ी ना होता है कि मतलब टूल्स और इंडिकेटर्स लगा दिए या फिर वो सिग्नल बता दिया तो मार्केट का हम पता लगा लिया, पैसे कमा लिए। इतना आसान होता है सब कोई करोड़पति होता। इतना लॉस क्यों होता है फिर मार्केट में? एक मिनट बता रहे हैं आपको। हम घोड़ा बैठा देते हैं, उसका लगाम बोलते हैं पकड़ लीजिए, तो क्या हो गया? घोड़ा पटकेगा नहीं आपको? सिर्फ लगाम पकड़ने से नहीं होता है ना सर, उसको चलाने भी तो आना चाहिए। उस लगाम को कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको पकड़ना है, चलाना है, वो भी तो आना चाहिए। बस सेम चीज़ अपना ट्रेडिंग है। टेक्निकल एनालिसिस में भी वो जो सिग्नल्स होते हैं, जो टूल्स और इंडिकेटर्स होते हैं, उनको भी हमको यूज़ करने आना चाहिए। जिसको यूज़ करने आते हैं अच्छे से, भाई वो मार्केट में पैसा बना रहा है। और जो नौसिखिया होते हैं, बस देख लिए कि हाँ भाई ये टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह हैं, इनको ऐसे ऐसे करते हैं, बस बिना प्रैक्टिस किए हुए घुसे मार्केट में, लॉस खाया, मार्केट को बदनाम कर रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ तो पैसा नहीं बनता। अरे भाई बनते हैं। 100 से ज़्यादा टूल्स हैं यहाँ पे। लोगों को सारे सीखने होते हैं, सारे के सारे सीखने होते हैं। अरे भाई एक से काम हो जाता है। मैं खुद उसी से काम करता हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं। तो टेक्निकल एनालिसिस मेनली क्या हुआ, जो प्राइस का जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। और वो जो एनालाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई हाँ मार्केट ऐसे मूव करने वाला है, अब हमको ऐसे काम करना है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि 100% आपको ये सेटिस्फाई ही करे। कभी कभार हो जाता है कि मार्केट अप डाउन कर ले, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट मिलेगा। मेनली हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं मार्केट में? पैसा कमाने के लिए। तो जब स्ट्रैटेजी को हम लोग अच्छे से सीखेंगे नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे, ये पहले बताइए आप। तो जेन्युइनली जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ वो क्या हुआ, उसमें कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मार्केट का जो पास्ट प्राइस परफॉर्मेंस होता है उसको एनालाइज करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ मार्केट में स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के बाद हमें कुछ बातें समझ में आती हैं कि हमें कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे टारगेट सेट करना है। ये सारी बातें हम समझेंगे यहाँ पे। तो चलिए इस सब समझने से पहले टेक्निकल एनालिसिस के कुछ मेंबर्स से हम लोग मिलते हैं। तो पहला मेंबर है चार्ट। चलिए चार्ट को समझने के लिए पहले अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए। तो सर यही है अपना चार्ट। इसको ध्यान से देखिएगा, सब काम यहीं पे होने वाला है, हर एक काम ट्रेडिंग का। इसको गौर से देखिए और इसको अपना दोस्त बनाइए। इसकी दोस्ती से बहुत फायदा होने वाला है सर। ये नहीं आएगा आपके पास, बहुत एटीट्यूड है इसमें। ये देखिए, ये है करंट प्राइस जो चल रहा है अपना मार्केट का। 1 डे का चार्ट है ये। और ये जो है अपना पहले का चार्ट है। ये सब जो हम लोग बात कर रहे थे कि पास्ट प्राइस मूवमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो चलिए ये हो गया अपना चार्ट। अब आपको यहाँ पे कुछ हरा और लाल रंग का कुछ लाइंस वगैरह दिख रहे होंगे, बॉक्सेस टाइप के। ये क्या है भैया? ये जो ग्रीन कलर है, ये रेड कलर के, इसको हम लोग कैंडल्स बोलते हैं। ये हुआ ग्रीन कैंडल और ये हुआ रेड कैंडल्स।
तो चलिए अब इसके बीच का डिफरेंस समझते हैं कि ग्रीन कैंडल का मतलब और रेड कैंडल का मतलब क्या होता है। तो चलिए आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे ले जाते हैं और बताते हैं कि कैंडल जो रेड और ग्रीन कैंडल हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। 2 मिनट के लिए रोकते हैं और आपको हम सिर्फ इतना बात बताना चाह रहे हैं कि जो मेरा कैंडल बनना शुरू हुआ था, तो ये इस पॉइंट पे बनना शुरू हुआ है। इस पॉइंट को हम ओपन बोलते हैं। जहां से कैंडल बनना शुरू हुआ उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओपन बोलते हैं। बस इतना याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। बस कैंडल बनने के तैयार में है, वेट कर रहे हैं और ये मेरा कैंडल बन गया। अब जो मेरा कैंडल है यहाँ पे क्लोज लिया है। जहां पे मेरा कैंडल बंद होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्लोज। शुरुआत कहाँ पे हुआ था? इस जगह पे। इसको हम लोग बोले ओपन। जहाँ पे कैंडल मेरा बंद बंद हुआ, खत्म हो गया बनना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज। तो चलिए अब एक चीज और गौर करते हैं हम। तो चलिए इसको देखते हैं। जहाँ पे मेरा ओपन है उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 150 में ओपन हुआ था, अप्रोक्सीमेट एक। और जहाँ पे मेरा क्लोज हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 200 पे क्लोज हुआ है। ये नियरली 200 ही है, इसीलिए हम इसको 200 मान रहे हैं। तो देखिए 150 में ओपन हुआ, 200 में क्लोज हुआ। इसका मतलब मेरा जो प्राइस है वो 50 रुपये ऊपर गया है। 50 रुपये का बढ़त बनाया है। मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, जब भी प्राइस ऊपर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मेरा हरा कैंडल बनता है। हरा कैंडल किसका साइन है? जब भी मेरा मार्केट ऊपर जाएगा मेरा हरा कैंडल बनेगा। तो चलिए अब दूसरा कैंडल का देखते हैं कि दूसरा कैंडल में क्या कहानी होता है। ये मेरा कैंडल जो है ओपन हुआ है इस जगह पे। तो चलिए अब कैंडल को बनने देते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और ये मेरा कैंडल बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे देखिए रेड कैंडल में, यहाँ पे मेरा ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ। ओपन का प्राइस कितना है? 200 रुपये, 200 रुपीज। और क्लोज का प्राइस कितना है? 150। इसका मतलब यहाँ पे मार्केट जो है 50 पॉइंट्स, 50 रुपये नीचे गिरा है। जब भी मार्केट नीचे गिरेगा, इससे हमको यही समझ में आता है कि वहां रेड कैंडल बनेगा। रेड कैंडल क्या इंडिकेट किया? कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, एक समय में जब मेरा मार्केट मूव कर रहा था, तो एक समय ऐसा भी था कि मेरा मार्केट इस जगह पे आया था, जो कि ये अपना हाई बनाया था। तो जो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाई। और एक समय ऐसा भी हुआ था कि मार्केट मेरा इस पॉइंट पे आया था, जो सबसे नीचे था। इसको हम लोग बोलते हैं लो। तो पूरा टोटल ये क्या हो गया? ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब चलिए एक और चीज देखते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानने के लिए। ये जो मेरा पूरा ये पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चाहे ग्रीन का हो या चाहे रेड का हो, दोनों में से एक ही इसको बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ये जो पूरा कलर्ड पार्ट है, भरा हुआ पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी। और ये जो लंबा सा लाइन है और यहाँ जो नीचे लाइन है, ये ग्रीन का हो या रेड का हो, दोनों को एक ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं विक या शैडो। इसको याद रखिएगा। तो आपको मेन डिफरेंस पता चला ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के बीच। ग्रीन कैंडल क्या रिप्रेजेंट किया? कि मार्केट ऊपर जाएगा। रेड कैंडल क्या रिप्रेजेंट किया? कि मार्केट नीचे जाएगा। ये जो पूरी लंबी लाइन है उसको हम लोग विक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं। जब मार्केट अपने सबसे ऊपर जाता है उस पॉइंट को हम लोग हाई बोलते हैं। जब मार्केट अपना सबसे नीचे लो बनाता है उसको हम लोग लो बोलते हैं।
मार्केट जहाँ पे स्टार्ट होता है, ओपन होता है, उस जगह को ओपन बोलते हैं, और जहाँ मार्केट बंद होता है उस जगह को हम लोग क्लोज बोलते हैं। इतना बात क्लियर है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग टाइम फ्रेम समझते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होता है। पहले बात करते हैं एक दिन के कैंडल का। तब एक दिन के कैंडल को समझते हैं कि जब जो कोई कैंडल 9:15 पे बनना शुरू होता है और 3:30 पे वो क्लोज हो जाता है, वो हुआ मेरा एक दिन का कैंडल, 1 डे कैंडल। अब आता है वीकली कैंडल क्या होता है। वीकली कैंडल मंडे को बनना शुरू हुआ, मंडे को 9:15 पे, और जाके शुक्रवार को, फ्राइडे को वो क्लोज लेता है 3:30 पे। ये वो मेरा वीकली कैंडल। और अब आता है मंथली कैंडल। मंथली कैंडल क्या हुआ, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ बनना शुरू होगा और लास्ट डे इन डे ऑफ द मंथ वो बन जाएगा। ये वो मेरा वीकली कैंडल। तो चलिए इसको स्क्रीन पर समझते हैं और अच्छे से। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, अब देखते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में हम क्या सीखते हैं? मंथली चार्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि एक साल से ज़्यादा के लिए होता है। वीकली चार्ट में हम पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं जो 1 to 3 मंथ्स के लिए होता है। डेली चार्ट में हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं जो कि 3 to 10 डेज के लिए होता है। और 1 to 60 मिनट चार्ट में हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं जिसको हम लोग इंट्राडे भी बोलते हैं, वो 1 to 2 डेज के लिए होता है। तो आइए अपने स्क्रीन पे देखते हैं। ये मैंने कुछ टूल्स और इंडिकेटर्स वगैरह लगाए पड़े हैं आपको दिखाने के लिए। तो बस इन्हीं का हम यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से हम मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, कि हाँ भविष्यवाणी करते हैं कि अब मेरा मार्केट का मूवमेंट कैसा होगा। ये मैंने ATR और मूविंग एवरेज वगैरह लगाए हुए हैं, तो टेंशन मत लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो ऐसे ही कुछ टूल्स और इंडिकेटर्स का यूज़ करके हम पैसे बनाते हैं मार्केट में। तो मेरी आने वाले वीडियोस में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि इनका यूज़ कैसे करना है, कैसे इनसे हम पैसे बना सकते हैं। तो बस बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।